नमस्कार, आरजेडी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। भाई जुड़ जाइएगा, सभी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। देखिएगा, आज हम पढ़ने वाले हैं उत्सर्जन तंत्र के बारे में। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 1 से 2 क्वेश्चन इस टॉपिक से आपको आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, तो पूरा टॉपिक को ध्यानपूर्वक देखिएगा। यूनिक कॉन्सेप्ट के साथ मैं चीज़ें आपके साथ रखूंगा, तो सभी चीज़ें आपको देखते ही देखते क्लियर हो जाएंगी। ऑफलाइन क्लास की फीलिंग लीजिएगा, पेन कॉपी अपने साथ में रखिएगा, लिखते हुए चलिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले उत्सर्जन तंत्र। सबसे पहले बात करते हैं उत्सर्जन होता क्या है। उत्सर्जन होता क्या है, देखिएगा, हानिकारक जो पदार्थ होते हैं, जो अनावश्यक पदार्थ होते हैं, उनको बाहर निकालना, अनावश्यक हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना, उनका त्याग करना ही क्या कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है। क्या कहलाता है, उत्सर्जन। और जो इसमें जो प्रोसेस में जो काम आने वाले जो अंग हैं, उनको उत्सर्जी अंग कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्सर्जी अंग कहते हैं। जैसे आपका फेफड़ा हुआ, किडनी हुआ, ये सभी उत्सर्जी अंग है। जैसे स्किन है, ये भी आपका उत्सर्जी अंग है। सभी को मैं पढ़ाऊंगा डिटेल में पूरा पढ़ेंगे, कोई टेंशन नहीं है। तो समझ में आया, उत्सर्जन समझ में आया कि हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालने देना ही क्या होता है, उत्सर्जन होता है। चलिएगा बढ़ते हैं। सबसे पहले शुरुआत करता हूं। हर पॉइंट पे या जो भी पॉइंट यहाँ लिखाऊंगा, हर पॉइंट पे क्वेश्चन बनेगा। देखिएगा, सबसे पहला पॉइंट यही बनता है यहाँ पर कि देखिएगा, उत्सर्जन तंत्र के अध्ययन को क्या कहते हैं। उत्सर्जन तंत्र के अध्ययन को बोलते हैं भाई यूरेटोलॉजी। यूरेटोलॉजी क्या बोलते हैं भाई, यूरेटोलॉजी। उत्सर्जन तंत्र के अध्ययन को बोला जाता है। क्या बोलते हैं भाई, देखिएगा, यूरेटोलॉजी। समझिएगा, सभी चीज क्लियर होगी। इंग्लिश में भी लेके चलेंगे, हिंदी में भी लेके चलेंगे। तो सुनिएगा, अध्ययन को क्या कहा जाता है, उत्सर्जन तंत्र के अध्ययन को यूरेटोलॉजी कहा जाता है। ये समझ में आया। चलिए अब मैं बताता हूं कि कौन कौन से अंग इसमें हेल्प करते हैं। उत्सर्जन करवाने में हमारी कौन कौन से अंग हेल्प करते हैं। देखिएगा, उत्सर्जी अंग लिखिएगा। उत्सर्जी अंग कौन कौन से होते हैं, उत्सर्जी अंग कौन कौन से होते हैं भाई, आपके उत्सर्जी अंग कौन कौन से होते हैं। देखिएगा, यहाँ पर जो पहला पॉइंट है आपका, मेन चीज होती है यहाँ पर किडनी। आपका मेन रोल निभाने वाली कौन है, किडनी या गुर्दा। क्या, गुर्दा। और बोले तो इसको ही क्या बोले, वृक्क। क्या, वृक्क। समझिएगा, जो एक तो होता है आपका किडनी। किडनी हमारे शरीर के अंदर, ह्यूमन बीइंग की बात करें तो किडनी मेन उत्सर्जी अंग है। मुख्य उत्सर्जी अंग होता है हमारे शरीर के अंदर किडनी। ठीक है भाई। किडनी किसको निकालता है भाई, ये इससे यूरिन, ये यूरिन को क्या करता है, हमारे शरीर से रिमूव करता है। यूरिन के बारे में भी सभी चीजें बताने वाला हूं, पहले थोड़ा पॉइंट लिख लीजिएगा। दूसरा पॉइंट है आपका जो लंग्स हैं आपकी। क्या, लंग्स फेफड़े। ठीक है भाई, फेफड़ों की बात करें, आप हमारे जो फेफड़े हैं वो भी किसका काम करते हैं भाई, किसका काम कर रहे हैं, उत्सर्जी अंग का काम करते हैं, हानिकारक चीजों को बाहर निकालना। तो ये किसको निकालते हैं भाई, मैंने फेफड़ा टॉपिक आपको पढ़ा दिया है, लंग्स टॉपिक अच्छे तरीके से पढ़ा दिया है। अगर आपने नहीं पढ़ा तो प्ले लिस्ट में जाइएगा, वहां से देख लीजिएगा, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है। देखिएगा, ये किसको, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है। किसको, कार्बन डाइऑक्साइड को ये क्या करता है, बाहर निकालने का काम करता है। ये तो नॉर्मली आपको पता है। एक बगलगम देखिएगा, और क्या होता है, बलगम भी होता है। बलगम क्या होता है भाई, जो बुढ़े आदमी होते हैं ना, जब बुढ़े हो जाते हैं भाई, बोलते हैं ना कि खांस रहते हैं, उनका जम जाता है, यहाँ पर जम जाता है, तो खकारते खक 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 करते हैं ना, तो भाई निकाल लेते हैं। ये पता होगा, बुढ़े लोगों के पास बैठे होंगे आप, तो उसको भी हेल्प करते हैं, फेफड़े ही निकलता है, जो कि प्रेशर के साथ वो चीज़ें निकाली जाती है। समझ में आया। तो पहला हुआ आपका किडनी, दूसरा हुआ आपका लंग्स, तीसरा होता है आपका, वो होता है आपका लीवर, यकृत या लीवर। ठीक है। और भाई मुझे एक चीज बताइएगा, जिस तरीके से मैं दोनों बोथ लैंग्वेज लेके चल रहा हूँ, ये आपकी हेल्प के लिए लेके चल रहा हूँ, क्योंकि देखिएगा, आपसे कभी लीवर देगा, कभी यकृत देगा, तो डाउट हो जाता है। तो दोनों लैंग्वेज आप पढ़ने की कोशिश करिएगा। देखिए सुनिएगा, तो यकृत कैसे सर निकालता है, सर यकृत निकालता है। यकृत क्या करता है, जो अमोनिया होता है, क्या, जो अमोनिया है, अमोनिया को कन्वर्ट कर देता है यूरिया में। किस में कन्वर्ट करता है, ये यूरिया में कन्वर्ट कर देता है। किस में, यूरिया में। ठीक है भाई, समझ में आया। और जो किडनी है आपकी, इस यूरिया को यूरिन में चेंज कर देती है। समझ में आया। यूरिया को यूरिन में कौन चेंज करती है भाई, किडनी। समझ में आया। तो यकृत भी आपका अमोनिया को निकालता है। ये चीज समझ में आया होगा। आपका जो फोर्थ पॉइंट की बात करें तो हमारा जो स्किन है, क्या, स्किन, त्वचा के बारे में बात करेंगे, लिखते हुए चलिए भाई। जो हमारा जो त्वचा है वो क्या करता है भाई, त्वचा काम क्या करता है, हमारे शरीर से नमक को निकालना। आपको पता है कि गर्मियों क्या है, जैसे हम अंदर से जो बनान वगैरह पहन के रखते हैं ना,
तो थोड़ा सा सफ़ेद सफ़ेद धब्बे से बन जाते हैं। आपने यहाँ भी देखा होगा तो धब्बे से बन जाते हैं, सफ़ेद सफ़ेद धब्बे बन जाते हैं, पसीना के रूप में निकलते हैं। जैसे पसीना निकलना, इसमें जो पसीना निकलता है आपका स्वीट निकलता है ना पसीना, और जो NaCl नमक वगैरह निकलता है तो वो किसके द्वारा निकलता है भाई, इसी के द्वारा निकलता है। जो आपकी जो बड़ी आंत होती है, वैसे बता दूं बड़ी आंत से भी जो अपचित भोजन होता है उसे काइल कहते हैं, क्या काइल बोलते हैं, वो भी निकलता है। तो ये सभी आपके उत्सर्जी अंग होते हैं मुख्य रूप से। अब डिटेल में हम सभी चीज़ों को पढ़ने वाले हैं तो पूरा ध्यानपूर्वक देखिएगा। सबसे पहले उत्सर्जी जो देखिएगा, उत्सर्जन तंत्र के अध्ययन को क्या बोलते हैं, यूरेटोलॉजी के नाम से जानते हैं। उत्सर्जी अंग की बात में मैंने हमारा किडनी, दूसरा है लंग्स, यकृत और त्वचा। पांचवी की बात करें तो इंटेस्टाइन भी होता है आपका, लार्ज इंटेस्टाइन लिखना तो लिख लीजिएगा, लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है भाई। जो बड़ी आंत है, बड़ी आंत क्या करती है, अपचित भोजन को निकालती है, अपचित भोजन, ठीक है भाई। अपचित जो भोजन होता है उसको क्या बोलते हैं, काइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, काइल बोलते हैं, इसको बाहर निकालती है। तो ये आपको समझ में आया होगा कौन कौन से अंग होते हैं, पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, थोड़ा सा समय लगेगा। आपको ऑफलाइन क्लास की तरह ही पढ़ना है तो भाई पूरा थोड़ा टाइम लगेगा, तो थोड़ा सा धैर्य भी बनाए रखना होगा आपको। ये चीज़ समझ में आ गया होगा। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट, आगे रखता हूँ चीज़ों को, समझिएगा। वीडियो को शेयर वगैरह भी कर दीजिएगा भाई। आप, मुझे पता है कि आप लोगों में से बहुत कम ही लोग देखते हैं, क्लास को कोई नहीं देख पा रहा, बट चीज़ें मेरा कराना कर्तव्य है, ड्यूटी है कि मैं आपके लिए चीज़ें अच्छी से अच्छी बेहतर चीज़ लेके आऊँ। अगर आप इम्पोर्टेंस दोगे इसको तो ये आपके जीवन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है, ठीक है भाई। हो सकता है आपको 1 से 2 क्वेश्चन मिल जाए तो शायद हो जाए नैया पार आपकी। चलो देखिएगा, अब मैं बात करता हूं कि उत्सर्जन तंत्र के अंगों के बारे में भी जान लिया। अब हमारा जो पॉइंट रहेगा, हमारा जो सेकंड पॉइंट रहेगा वो रहेगा जो उत्सर्जी जो पदार्थ होते हैं ना, जो उत्सर्जी जो पदार्थ होते हैं वो कितने तरीके के होते हैं भाई, कितने तरह के जो जीव होते हैं उनमें कितने प्रकार से होता है उत्सर्जन तंत्र, भाई बताएंगे, सुनिएगा। सबसे पहला जो पॉइंट बनता है इसमें बनता है जो जीवों में उत्सर्जन किस किस तरीके से होता है, ये चीज़ सुनिएगा। एक होता है अमोनियोटेलिक, आपने देखा होगा अमोनोटेलिक कैसे होते हैं, जो प्राणी होते हैं, एक होते हैं अमोनोटेलिक। सबसे पहले हम अमोनोटेलिक के बारे में जानते हैं। अमोनोटेलिक क्या होते हैं, अमोनोटेलिक समझिएगा, कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें ये समझिएगा। जो प्राणी होते हैं, क्योंकि देखिएगा मछली होती हैं वो अलग तरीके से उत्सर्जन करती हैं, हम अलग तरीके से करते हैं भाई, तो हर जो प्राणी है उसमें अलग अलग सिस्टम विकसित है, तो वो जो अपने अपने हिसाब से जो उत्सर्जन करते हैं। तो यहाँ देखिएगा सबसे पहले 3-4 भागों में बांटेंगे हम इसको, देखिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे अमोनोटेलिक। क्या अमोनोटेलिक प्राणी जीव किसे कहते हैं, ये अमोनोटेलिक में जो आपका उत्सर्जी पदार्थ है वो क्या बनता है, सबसे पहले ये देख लीजिएगा। देखिएगा अमोनो, देखिए सुनिए, हाँ यहीं से क्लियर हो जाएगा। अमोनो मतलब अमोनिया, अमोनो का मतलब हो गया अमोनिया, ठीक है भाई। अमोनिया का जो रासायनिक सूत्र होता है NH3, क्या होता है भाई अमोनिया का, NH3, समझ में आया भाई। तो टेलिक का मतलब होता है त्यागना, क्या टेलिक का मतलब होता है त्यागना, लिखते हो जाइएगा। तो जो प्राणी हैं उनमें अलग अलग तरीके से, विभिन्न तरीके से उत्सर्जन होता है, तो हर प्राणी का जो प्राणी होते हैं उनको विभाजित किया गया है, तो उनका जो प्रोडक्ट है वो अलग अलग बनता है। यहाँ पर क्या बनता है, अमोनिया बनता है। क्या बनता है, अमोनोटेलिक में अमोनिया बनता है। सर ये होते क्या है, क्वेश्चन ये बनता है कि अमोनोटेलिक प्राणी जीव कौन सा है, उदाहरण दे देगा, ऑप्शन दे देगा आपके सामने, तो 4 ऑप्शन में से एलिमिनेट करना होगा। तो कौन कौन से होते हैं अमोनोटेलिक, समझिएगा। सबसे पहले उदाहरण देखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो आपकी मछली होती है, फिश कैसी होती है, अमोनोटेलिक। जो अमोनिया का क्या करती है भाई, अमोनिया प्रोडक्ट को बाहर निकालती है, किसको, फिश की बात करेंगे। दूसरा पॉइंट लिखते हो जाइएगा, जो भी एक्वेटिक एनिमल हैं, जलीय जीव, क्या जलीय जीव है ना, जितने भी भाई आपके जलीय जीव, जितने भी आपके जो जलीय जीव हैं वो क्या करते हैं भाई, क्या करते हैं भाई, अमोनिया जो हानिकारक पदार्थ है उसका फॉर्मेशन करते हैं, उस बाई प्रोडक्ट ये निकलता है। तो समझिएगा, एक हो गया मछली, एक हो गया आपका एक्वेटिक जलीय जीव जो भी हैं
और इसमें कभी कभी उभयचरी भी आ जाते हैं, एम्फीबियन भी आ जाते हैं। क्या? एम्फीबियंस भी आ जाते हैं, इसमें एम्फीबियंस आ जाते हैं, उभयचरी भी आ जाते हैं, उभयचरी, कुछ उभयचरी भी इसमें आते हैं, उभयचरी भी आ जाते हैं। नेक्स्ट देखिएगा इसमें और क्या आता है, एक अर्थवॉर्म में आते हैं, केंचुआ भी इसी में आ जाते हैं। क्या? केंचुआ भी इसी में आता है। और जो एक इंपॉर्टेंट है ऑक्टोपस, ऑक्टोपस का भी ध्यान रखिएगा कि ऑक्टोपस, ध्यान सुनिएगा, जो अमोनोटेलिक जो प्राणी होते हैं वो अमोनिया निकालते हैं। क्या? अमोनोटेलिक, अमोनो से अमोनिया, ध्यान सुनिएगा, अमोनो से तो अमोनिया, टेलिक मीन्स त्यागना। तो अमोनोटेलिक जो प्राणी होते हैं वो अमोनिया को बाहर निकालते हैं। और प्राणी कौन कौन से? देखिए, मछली हुआ, जितने भी जलीय जीव हो गए, एम्फीबियन, कुछ उभयचरी भी हो गए, केंचुआ हो गया, अर्थवॉर्म हो बोलते हैं इंग्लिश में बोले तो, ये हो गया ऑक्टोपस। ऑक्टोपस को ध्यान रखिएगा, पूछ लेता है कि ऑक्टोपस में जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसमें जो बाई प्रोडक्ट क्या बनता है, तो आपको बताना है अमोनिया। क्या बनता है? अमोनिया बनाता है। अमोनिया बहुत ही ज़्यादा जहरीला, खतरनाक होता है भाई, बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। कौन? अमोनिया। तो ये समझ में आया होगा, बताओ समझ में आया कि नहीं आया? आया होगा। चलो देखिएगा, तो सबसे पहले अमोनोटेलिक आपको समझ में आ गया। दूसरा पॉइंट देखिएगा, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा भाई? अब कैसी रामायण तो नहीं चल रही कहीं? चलो देखिएगा, आगे देखिए, सुनिएगा, बहुत अच्छी चीजें हैं। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, नोट करते हुए चलेंगे भाई। दूसरा पॉइंट है हमारा, हिंदी में थोड़ा सा आपको ज़्यादा कंफर्टेबल होता है तो इसलिए यूरिको इसी तरीके से मिलेगा भाई आपको, ये यूरिकोटेलिक, ठीक है भाई, यूरिकोटेलिक, इसको ऐसे लिखेंगे भाई, यूरिकोटेलिक। यूरिको जो टेलिक हैं, यूरिकोटेलिक में कौन सा प्रोडक्ट बनता है ये आपको बताना है। यहाँ देखिएगा, यूरिकोटेलिक, थोड़ा सा इनमें डिफरेंस है। यहाँ देखिएगा यूरिको आ रहा है ना, जहाँ भी को मिलेगा तो याद रखो थोड़ा सा कोआ से, को मतलब कोआ से याद रखिएगा। थोड़ा सा मैं आपको चीज़ें याद कराऊंगा। तो यूरिको एक होता है, देखिएगा, एक होता है यूरियोटेलिक, एक होता है, दूसरा जो थर्ड पॉइंट होता है आपका वो होता है यूरियोटेलिक। एक होता है यूरिकोटेलिक और एक होता है यूरिकोटेलिक। देखिए ये हुआ यूरियोटेलिक, जिससे आपको देखो डाउट क्लियर नहीं हो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर ओ आ रहा है, यूरिको को, ठीक है भाई। तो को का मतलब काउ, को का मतलब काउ, ऐसे याद कर लो, मैं याद करवाने के लिए बता रहा हूँ। काउ मीन्स कोआ, काउ मीन्स ऐसे समझ लो, कोआ बोलते हैं। तो आप अगर वैसे याद कर पाए तो वैसे याद कर लो भाई, ठीक है। तो यूरिकोटेलिक होते हैं, इनमें आते हैं, क्या आते हैं भाई? पक्षी आते हैं, इसमें पक्षी आते हैं। क्या आते हैं? पक्षी आते हैं, जैसे शुतुरमुर्ग हुआ, तो जितने भी पक्षी हैं वो सभी इसमें आ जाते हैं। किस में आ जाते हैं भाई? यूरिकोटेलिक में। सर वो तो बताइए बाई प्रोडक्ट बनता क्या, हानिकारक पदार्थ, यही पूछा जाएगा। तो इसमें जो हानिकारक जो पदार्थ बनता है, यूरिको में यूरिया बनता है, सॉरी यूरिक एसिड बनता है। इसमें यूरिको में क्या बनता है? यूरिक एसिड बनता है। क्या बनता है भाई? इनमें यूरिक एसिड बनता है। समझ में आया? अब मैं बात कर रहा हूँ यूरियोटेलिक में जो आते हैं पूरे जी हम आते हैं, एनिमल और ह्यूमन बीइंग आ जाते हैं, ठीक है। क्या आते हैं इसमें? एनिमल और जितने भी जो ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बीइंग से है ह्यूमन, ठीक है भाई। कौन कौन से आते हैं? यूरियोटेलिक में आते हैं, एनिमल हुआ आपका, और जो ह्यूमन बीइंग है ये सभी इसी में आ जाते हैं। अब मैं आगे बढ़ाता हूँ चीज़ों को, आगे देखिएगा। एक होता है आपको, देखिएगा, यूरियोटेलिक हो गया, यूरिकोटेलिक हो गया, एक ग्वानोटेलिक भी होता है, ग्वानोटेलिक, ठीक है। ग्वानोटेलिक में क्या होता है? ग्वानिन जो बाई प्रोडक्ट निकलता है। कौन कौन सारे उदाहरण बताइएगा? उदाहरण देखिएगा, स्कॉर्पियन। क्या? स्कॉर्पियन की बात करें तो बिच्छू काटे रे, समझ में आया ना? बिच्छू काट जाता है ना, किसी को बड़ा जहर चढ़ जाता है ऊपर। जब जहर चढ़ जाता है ना तो इंसान नीला हो जाता है, तो फिर क्या हो जाता है? जैसे आराम हो जाता है, ठीक है भाई। तो बिच्छू काटता है ना भाई, बहुत ज़्यादा तेज काटता है भाई। ये आपने गांव में देखा होगा, अगर गांव से हो तो बिच्छू जब काट जाता है ना तो कोई देवता ही बचाता है भाई। फिर ऐसे नहीं कि दवाओं से काम चलता है, यहाँ पर साइंस फेल हो जाती है, तो वहाँ पर देवता ही काम करते हैं कुछ, ठीक है भाई। देखो स्कॉर्पियन हो गया, बिच्छू, तो बिच्छू में जो बाई प्रोडक्ट क्या निकलता है? ग्वानिन। क्या निकलता है यहाँ देखिएगा? गुआनिन। हिंदी में लिखूंगे आपको, लिखो भाई, गुआनिन, ठीक है भाई। ग्वानिन बाई प्रोडक्ट के रूप में निकलता है, बिच्छू हो गया। और क्या होता है सर? एक मकड़ी भी होती है,
इसको स्पाइंडर्स बोलते हैं, इंग्लिश में बोले तो स्पाइंडर्स, ठीक है भाई, स्पाइंडर्स। वो उसको बोले तो हिंदी मकड़ी, ठीक है। जो मकड़ी होती है ना, वो भी भाई क्या होती है, उसमें से जो वो होती है ये तुम्हारी गुआनोटेलिक होती है। तो याद रखिएगा बिच्छू और मकड़ी कैसे होते हैं, गुआनोटेलिक होते हैं। दिमाग में बिठा लो अच्छे तरीके से। आपको यहाँ तक चीज़ें अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होंगी, उम्मीद करता हूँ, ठीक है भाई। समझ में तो आया भाई कि नहीं आया, किसी को आया होगा, वैसे तो समझ में क्यों नहीं आएगा, ये चीज़ें यहाँ तक क्लियर हैं आपको अच्छे तरीके से। चलो बट आप वीडियो को देखते नहीं हो भाई, पता नहीं क्या कर रहे हो। वीडियो को शेयर तो मार दिया करो भाई। चल देखिएगा भाई आगे की चीज़ें देखिएगा, यहाँ से आगे क्या रहता है। यहाँ तक चीज़ें आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गई हूँ। क्या क्या चीज़ बात है, उत्सर्जन किसे कहते हैं, उत्सर्जी अंग कौन कौन से होते हैं, विभिन्न प्राणियों में जो उत्सर्जी पदार्थ क्या क्या निकलते हैं, ये चीज़ समझ में आपको अच्छे तरीके से आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे हमारी किडनी के बारे में। किसके बारे में, सबसे जो मेन जो उत्सर्जी अंग है हमारा किडनी, उसके बारे में पढ़ेंगे। लिखिएगा किडनी, क्या किडनी। कभी देखो आपके एग्जाम में इसी तरीके से मिल जाएगा, किडनी लिखा मिलेगा, या मिलेगा क्या मिलेगा आपको, गुर्दा मिलेगा, गुर्दा भी नहीं मिलेगा तो फिर क्या मिलेगा, ब्रक मिल जाएगा आपको, ठीक है भाई। क्या मिलेगा, ब्रक मिल जाएगा। किडनी, गुर्दा, ब्रक, ये सभी देखो ऑफलाइन क्लास की तरफ पढ़ना भैया। आप ऑफलाइन क्लास की तरफ पढ़ोगे तो चीज़ें अच्छे तरीके से क्लियर होंगी। अगर आप ऑनलाइन की तरफ पढ़ोगे तो आपको चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में भी नहीं आएगी। क्योंकि देखो एज आप फील क्या करो कि क्लास में बैठे हो, टीचर लिखा रहे हैं और लिखते हुए चल रहे हैं। तो जब आप धीरे धीरे चीज़ों को पढ़ोगे तो आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा लंबे समय तक टिक पाएंगी चीज़ें, आपको लंबे समय तक चीज़ें याद रह पाएंगी। ये खुद का प्रैक्टिकल किया हुआ है मेरा। अगर आप तुम लिखोगे चीज़ों को, धीरे धीरे चीज़ों को करोगे तो वो लंबे समय तक टिकती हैं। ऑनलाइन में सबसे थोड़ा सा ये एक प्रॉब्लम रहता है कि भाई देखो पढ़ने को तो हम इतनी चीज़ें पढ़ लेते हैं, लेकिन बाद में सब साफ हो जाता है, तुरंत हमें भी समझ आता है, सभी को समझ आता है, लेकिन बाद में सब कुछ साफ हो जाता है। लेकिन वो साफ इसलिए होता है क्योंकि हम उसे प्रैक्टिस नहीं करते, उनको पढ़ते नहीं अच्छे तरीके से, अपने माइंड में भेज नहीं पाते, ठीक है भाई। तो थोड़ा सा आप कोशिश क्या करो, जब भी मेरी क्लास पढ़ें या किसी की भी पढ़े, थोड़ा सा लिखा करो भाई। लिखेंगे तो थोड़ा सा आपके दिमाग में चीज़ें जाएंगी पिक्चर फॉर्मेट में, क्योंकि डिजिट फॉर्मेट में चीज़ें याद नहीं होती हैं। बार बार कहता हूं आपको कि चीज़ों को अगर याद करना है तो थोड़ा पिक्चराइज कीजिए। चीज़ों को याद अच्छे तरीके से करने के लिए, जैसे मूवी में जाते हैं तो मूवी कैसे याद हो जाती है, उसमें पिक्चर चलते हैं, हीरो हीरोइन कैचअप मैचअप जो पैचअप होता रहता है ना, तो वो सभी चीज़ें याद हो जाती हैं आपको, हो जाती है ना। तो क्यों होती है, क्योंकि कोई ना कोई पिक्चर चल रही होती है हमारे सामने। तो यहाँ पर भी अगर इनको मैं थोड़ा सा अभी बता नहीं रहा, क्योंकि देखो मुझे पता है कि आप लोग वीडियो को, मेरी वीडियोज़ को शेयर ही नहीं करते, कोई देखता नहीं है। तो एक्चुअली थोड़ा सा मैं भी डिमोटिवेट हूँ इस टाइम पर, क्योंकि बेहतरीन तरीके से चीज़ें नहीं पहुँचा रहा हूँ। देखो मेरे कोशिश ये, मेरा कंटेंट में कोई कमी नहीं है भाई, ध्यान सुनिएगा, मैं जो पढ़ा रहा हूँ इसमें कोई कमी नहीं है। लेकिन कहते हैं ना कि जब लोग आओ देखते हैं ज़्यादा, जब अच्छा लगता है लोगों को, तो काम करने में एक अलग ही एनर्जी लेवल की होती है। आपको पता ना, एक ऊर्जा एक अलग लेवल की होती है। तो थोड़ा सा अभी मैं भी डिमोटिवेट हो जाता हूँ कभी कभी। मैं भी तो आपकी जैसा ही हूँ, मैं भी कोई बड़ा टीचर नहीं हूँ, ठीक है भाई, कोई बड़ा टीचर नहीं हूँ, मैं भी आपकी तरह ही हूँ, ठीक है भाई। तो थोड़ा सा आप चीज़ों को देखिएगा, सपोर्ट वगैरह करिएगा, वीडियो को शेयर वगैरह कर दिया करो, जिससे और भी लोगों तक पहुंच पाए चीज़ें। अगर हो जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं तो जो चला जो चलने दीजिएगा। देखो भाई किडनी के बारे में देखेंगे। अगर इतना जरूर वादा करूंगा कि अगर आप मुझसे यहाँ जो टॉपिक पढ़ा दूंगा, सबसे पहला पॉइंट, आपको कुछ भी गलत नहीं पढ़ाएंगे, यहाँ पर यूनिक कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाऊंगा। जो मैं पॉइंट बता दूंगा हूबहू एग्जाम में उसी तरीके से आपको मिलेगा, ये आपको गारंटीड है मेरा, ठीक है भाई। कोई भी सिंगल पॉइंट आपका गलत नहीं होगा और अच्छे तरीके से चीज़ें मैं आपके सामने रखूंगा। अब जानते हैं किडनी के बारे में, किडनी होती क्या है, किडनी के बारे में देख लीजिएगा। सबसे पहले देखिएगा, मैं किडनी बना देता हूं आपके सामने, ये देखिएगा, कुछ ध्यान से देखिएगा भाई, क्योंकि देखिएगा मैं पिक्चर फॉर्मेट में बना रहा हूं ना इसको, तो यह आपको बहुत अच्छे तरीके से याद हो जाएगी, ठीक है भाई। ये क्या है, आपके शरीर में कितनी किडनी होती है, यहाँ पॉइंट लिखता हुआ चलूंगा। किडनियों की संख्या कितनी होती है हमारे शरीर में सर, संख्या बताएंगे तो किडनी भैया 2 होती है। कितनी होती है भाई, 2 होती हैं, एक किडनी और एक किडनी, 2 किडनी हो गई, ठीक है सर, 2 किडनी तो हो गई सर। और क्या क्या होता है देखिए, यहाँ पर एक इस तरीके से
टोपी टाइप में छोटी सी टोपी रहती है यहाँ पर। टोपी को क्या कहते हैं भाई, टोपी को क्या कहते हैं, अधिवृक्क ग्रंथि, अधिवृक्क या एड्रिनल ग्रंथि, क्या बोलते हैं इसको, एड्रिनल ग्रंथि बोलते हैं इसको। ऊपर बैठी है ना तो ऊपर राज करती है, एड्रिनल ग्रंथि बोलते हैं। एड्रिनल ग्रंथि कहाँ पर होती है सर, इसके ऊपर होती है। सर ये तो बताओ ये किडनी होती कहाँ है। देखो भाई लाइव दिखाता हूँ आपको, लाइव तो खोल के तो नहीं बताऊंगा, बट देखो जो हमारा ये होता है ना पीछे जो ये बैकबोन होता है, बैकबोन के जस्ट ऊपर इसी तरीके से साइड में होते हैं, लेकिन जो हमारी जो पसलियां हैं, जो रिब्स हैं, ये उनको प्रोटेक्शन देती हैं, ऊपर से आगे से प्रोटेक्शन देती हैं। तो एज ए लाइक यह इस पोजीशन में देखो, यहाँ से थोड़ा सा अंदर की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर कुछ ऐसे स्थित होती हैं, ये आपकी दो किडनियाँ क्या होती हैं, अगर एक किडनी ने काम करना भी छोड़ दिया तो भी इंसान जिंदा रह जाएगा भाई, कोई दिक्कत नहीं। क्यों नहीं सर, क्योंकि देखिए जो एक हमारा जो फिल्टर करने का काम होता है, तो एक भी फिल्टर कर देगी, दो भी फिल्टर कर देगी, तो भाई फिल्टर कर देती है। अगर किसी के पास एक किडनी है तो उसको भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, उसका भी जीवन अच्छे तरीके से गुजर जाएगा भाई, ठीक है। समझते हुए चलिएगा। किडनी के बारे में बात बताया मैंने कि किडनी कितनी होती है, संख्या में 2 होती हैं। किडनी के ऊपर क्या होता है, एक एड्रिनलिन ग्रंथि होती है। पहले किडनी के बारे में और समझ लो भाई, किडनी के बारे में, किडनी के अध्ययन को क्या कहते हैं, किडनी के अध्ययन को क्या बोलते हैं, नेफ्रोलॉजी। क्या, नेफ्रोलॉजी, क्या बोलते हैं भाई, नेफ्रोलॉजी, याद रखिएगा, नेफ्रोलॉजी। किडनी के अध्ययन को क्या बोलते हैं, नेफ्रोलॉजी। क्या बोलेंगे भाई, बोलते चलेंगे, किडनी के अध्ययन को बोलते हैं नेफ्रोलॉजी। समझ आया, क्या बोलते हैं, अध्ययन को नेफ्रोलॉजी कहते हैं। सर कलर कैसा होता है, सर देखो भाई कलर कैसा होता है मैं आपको बताता हूं। इसका जो रेडिश ब्राउन कलर का होता है, रेडिश ब्राउन, कैसा कलर होता है, रेडिश ब्राउन कलर का ये होते हैं। कैसे होते हैं, रेडिश ब्राउन कलर के ये आपकी किडनी होती हैं। सर कितनी होती है किडनी, 2 किडनियां होती हैं। थोड़ा सा आराम से पढ़ लो भाई, धीरे धीरे पढ़ लो, दूसरी क्लास में कवर करा देंगे, कुछ टॉपिक रहता है तो, ठीक है भाई, समझो। तो पूरा वीडियो को देखना एक बार, तो समझ में आया। किडनी कितनी, 2 होती है, रेडिश ब्राउन कलर इनका होता है। किडनी के अध्ययन को नेफ्रोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, किडनी के अध्ययन को नेफ्रोलॉजी के नाम से जाना जाता है। अब इसका वेट कितना होता है सर, वजन तो बताओ, इसका वेट कितना होता है, लिखिएगा वेट, वजन की बात करें सर, वजन कितना होता है इनमें जो वजन होता है भाई वो देखिएगा, इनमें वजन होता है 150 से लेकर 170, कितना, 150 से लेकर 170 ग्राम इनमें क्या होता है, वजन होता है भाई। कितना होता है, 150 से लेकर 170 ग्राम इनका वजन होता है। ये भी आपको समझ में अच्छे तरीके से आया होगा, समझ आया ना भाई। कितना होता है वजन होता है 150 से लेकर 170 ग्राम किडनी का, एक किडनी का, ये सिंगल किडनी की बात कर रहा हूं, तो इतना होता है भाई, समझ आया। चलो आगे बढ़ते हैं, चीजें आगे की चीजों को मैं आपके सामने रखता हूं। तो किडनी में क्या होता है, यहाँ एक स्ट्रक्चर क्या आपका पाई जाती है। यहाँ देखिए थोड़ा सा मैं आपको इस तरीके से बनाता हूं, चलो गंदा सा ही बना देते हैं, क्या दिक्कत है। देखो ये स्ट्रक्चर मैंने आपके सामने बना दी है किडनी की, थोड़ा सा देखिएगा, ठीक है भाई। देखो इनको क्या कहते हैं, किडनी में क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, इस वाले भाग को बोलते हैं कॉर्टेक्स। क्या बोलते हैं इसको, कॉर्टेक्स। हिंदी में बोले संपुट बोलते हैं इसको, संपुट, ठीक है भाई, संपुट बोल देते हैं। जो ये बाहर वाला भाग है, ध्यान सुनिएगा, जो ये बाहर वाला भाग है इसको बोलते हैं कॉर्टेक्स। क्या बोलते हैं, कॉर्टेक्स। और जो इसका जो ये वाला भाग है अंदर वाला, इसको बोलते हैं मेडुला। क्या बोलते हैं, मेडुला। मेडुला मतलब मध्य वाला भाग। ध्यान सुनिएगा, पूछता है बाहर वाले भाग को क्या कहते हैं, कॉर्टेक्स या संपुट। मध्य वाले भाग को क्या कहते हैं, किडनी के को मेडुला। हिंदी में भी ऐसे लिखेंगे, मेडुला, ठीक है भाई। मध्य वाले भाग को, बीच वाले भाग को क्या कहते हैं, मेडुला के नाम से जानते हैं। जब आगे ये चीज जाती है तो यहाँ पर जो निस्पंदित जो पदार्थ है वो जम जाता है, इस भाग को क्या कहते हैं, पेल्विक। क्या बोलते हैं इसको, पेल्विक बोलते हैं। क्या, पेल्विक बोल देते हैं। यहां से क्या है, रीनल आर्टरी आती हैं, यहां से रीनल आर्टरी और वेन आते हैं। यहां पर जो एक बनाते हैं, इस स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसको क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं रीनल हाइलेस भी बोल देते हैं, रीनल हाइलस या हाइलेस बोल देते हैं, रीनल हाइलस या हाइलेस बोलते हैं। यहाँ पर इस सारे स्ट्रक्चर को, यहाँ तक चीज़ें आपको अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी, उम्मीद करूँगा भाई। समझ में आ रहा है ना यहाँ तक,
आया होगा। तो यहाँ सुनिएगा, तो सबसे पहले बाहरी भाग को कॉर्टेक्स बोलते हैं, मध्य वाले भाग को मध्य से मेडुला, बीच वाला हो गया ना, ठीक है, जो पेल्विक संरचना जहाँ निस्पंदित जो पदार्थ है वो उसका जमाव हो जाता है यहाँ पर, ठीक है भाई। फिर क्या होता है आगे देखिए कहानी क्या होती है, आगे देखिएगा, जो ये जो निकल रहा है इनको क्या कहते हैं भाई, सर इनको क्या कहते हैं, नहीं जानते क्या, इनको बोलते हैं भाई यूरेटर। क्या बोलते हैं भाई, यूरेटर, बिल्कुल भाई यूरेटर। यूरेटर कहे तो मूत्र नली, क्या, मूत्र नली। जो मूत्र नली है सर इसकी लंबाई कितनी होती है, मूत्र नली की लंबाई बताइए भाई, साथ में ही लिख लो, इसकी 25 सेंटीमीटर, 25 से 30 सेंटीमीटर आपको देखने को मिलते हैं, लेकिन आप लिखिएगा 25 सेंटीमीटर। कितनी होती है इसकी लंबाई, सर 25 सेंटीमीटर होती है इसकी लंबाई। अब आगे आएंगे भाई, आगे यहाँ पर आ गए हम, ठीक है सर, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर आगे आ जाते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, यूरिनरी ब्लैडर, ध्यान से देखिएगा, इसको बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर बोलते हैं, ठीक है, या मूत्राशय, क्या, मूत्राशय, ठीक है, मूत्र को रखने का घर है भाई। देखो समझो जो पेशाब, मैं आपको बाद में बताऊंगा कि जो मूत्र है वो कैसे बना, क्या चीज बना, वो सभी चीजें बताऊंगा, नेफ्रॉन के बारे में पढ़ेंगे, पहले थोड़ा सा ओवरव्यू समझ लो। तो यहां से जैसे ये बन के आया तो फिर यहां पर स्टोर हो जाएगा, कहां पर, यूरिनरी ब्लैडर में ये स्टोर होता है आपका पेशाब यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर हो जाता है। सर एक क्वेश्चन यहां से क्या बनता है, यहां से एक क्वेश्चन और बनता है कि इसमें जो मसल्स पाई जाती हैं यूरिनरी ब्लैडर में, उन मसल्स का नाम क्या है, तो नाम यहां पर आएगा, मसल्स की बात करें तो डर्टोस मसल। कौन सी मसल है, डर्टोस, ठीक है, डर्टोस मसल्स कौन सी होती हैं, डर्टोस मसल पाई जाती है। यहाँ पर कहाँ पर भाई पाई जाती है, नीचे पाई जाती हैं, डर्टोस मसल पाई जाती है, कहाँ पर पाई जाती हैं, यूरिनरी ब्लैडर में डर्टोस मसल्स पाई जाती हैं। आपको समझ में आया होगा। आगे जो ये है यूरेथ्रा वाले पार्ट से, इसको बोलते हैं यूरेथ्रा, क्या बोलते हैं इसको, यूरेथ्रा या मूत्र मार्ग, क्या बोल, आपको समझ में आ रहा होगा, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा, थोड़ा बोर्ड में जगह नहीं बचा है, ठीक है भाई, मूत्र मार्ग बोलता हुआ चल रहा हूं। तो जो आपका यूरिनरी ब्लैडर है उससे नीचे होता है यूरेथ्रा, मूत्र मार्ग में क्या होता है, यहां से देखिएगा, जो मूत्र मार्ग है इस पर इस तरीके से एक स्ट्रक्चर इसको जकड़े हुए रखती है। सर उसको क्या कहते हैं, स्ट्रक्चर पाई जाती है, उसको क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं स्प्रिंटर। क्या बोलते हैं भाई, ये स्प्रिंटर कहां पर स्थित होते हैं, बहुत बड़ा रोल है, इंपॉर्टेंट है भाई, इंपॉर्टेंट है स्प्रिंटर का काम, स्प्रिंटर का काम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सर स्प्रिंटर होता क्या है, स्प्रिंटर क्या होता है भाई, सुनिएगा, स्प्रिंटर होते हैं जो पेशाब हम करते हैं ना, पेशाब करते हैं उसको कंट्रोल करता है, पेशाब को कंट्रोल कौन करता है भाई, ये करता है आपका स्प्रिंटर की बात करो, जैसे छोटे बच्चे होते हैं, जैसे 6 साल से कम के बच्चे होते हैं, तो भाई चाहे जब तुल्लू मुल्लू कर देते हैं वो, जैसे आप छोटे बेबी को खिलाते हो, गोद में खिलाते हो, तो भाई चाहे जब गंगा बहा देते हैं वो, तो वही बहाते, तो वही होता है। तो उनमें क्या होता है, जो स्प्रिंटर होते हैं ये अनडेवलप्ड होते हैं, ये विकसित नहीं होते हैं। तो बताना क्वेश्चन बनेगा कि जो छोटे बच्चे हैं वो पेशाब क्यों जल्दी कर देते हैं, उनको कोई क्यों नहीं पता रहता, मम्मी की गोद में हो, पापा की गोद में हो, कहीं भी हो, छोड़ देते हैं वो, तो भाई प्रेशर दे देते हैं। तो प्रेशर क्यों दे देते हैं, क्योंकि प्रेशर को कंट्रोल करने वाला नहीं है, कंट्रोल कौन करता है, स्प्रिंटर। क्या नाम उसका, स्प्रिंटर, समझ में आया। तो पेशाब को कंट्रोल कौन करता है, स्प्रिंटर। तो बच्चों में अनडेवलप्ड होते हैं, विकसित होते नहीं है, तो पेशाब का भी नहीं पता चलेगा ना, कब निकल गया, निकल जाता है, फिर रोता रहता है बच्चा, फिर क्या होता है, कुछ नहीं होता। देखो भाई यहाँ तक चीज समझ में आ गया ना भाई, चलो अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा मेरे भाइयों को, अच्छे तरीके सभी को। चलो आगे देखते हैं। स्प्रे, और बुड्ढे होते हैं ना, बुड्ढे हो जाते हैं, इनमें स्प्रिंटर बहुत ज़्यादा टाइट हो जाते हैं, तो पेशाब बहुत कम आता है, ठीक है। तो बुड्ढों में भी हो जाता है कुछ ऐसा, ठीक है, टाइट हो जाते हैं, ज़्यादा टाइट हो जाता है बुड्ढों में। यहाँ तक तो आपको चीज़ें समझ में आया होगा। लेकिन सर एक चीज़ बताइए, जो पेशाब है, पेशाब में जो पानी की मात्रा है उसको कंट्रोल कौन करता है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एंटी डायूरेटिक, एडीएच का नाम सुना आपने, एडीएच हार्मोन। एडीएच का दूसरा नाम है वेसोप्रिन। क्या बोलते हैं, वेसोप्रिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एडीएच को दूसरा नाम है वेसोप्रिन, हिंदी में भी लिखना पड़ेगा आपके लिए, वेसोप्रिन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं भाई, वेसोप्रिन बोलते हैं। एडीएच का पूरा नाम क्या है, एंटी डाई
यूरेटिक हार्मोन। क्या? यूरेटिक हार्मोन। एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन बोलते हैं। किसको बोलते हैं? वही एडीएच को एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन बोलते हैं। ये पेशाब पर नियंत्रण करता है। आपको पता है जब पेशाब कोई ज़्यादा करता है कोई कम करता है, तो ये सभी चीज़ें डिपेंड करती हैं किस पर? ये एडीएच हार्मोन इन चीज़ों को कंट्रोल करता है। ये सभी चीज़ें मैंने आपको बता दी। एक बार रिवीजन करिएगा। सबसे पहले मैं किडनी के बारे में बात करेंगे। सुनिएगा, ध्यानपूर्वक सुनिएगा, सभी को समझ में आएगा। एक बार क्विक रिवीजन करिएगा किडनी के बारे में। देखिएगा, जो किडनी या गुर्दा वृक्क के बारे में बताएंगे तो सबसे पहले इसके अध्ययन को क्या कहते हैं? नेफ्रोलॉजी के नाम से अध्ययन को जाना जाता है। ठीक है भाई। तो इसका जो वेट कितना होता है? 150 से 170 ग्राम इसका वजन होता है। क्वांटिटी कितनी होती है सर इनकी? क्वांटिटी सर दो संख्या में, 1 और 2 संख्या कितनी होती है? 2 संख्या होती है, मैंने बता दिया। और क्या बताना है मुझे? इसका कलर कैसा होता है सर? रेडिश ब्राउन कलर की ये होती है, रेडिश ब्राउन कलर की। और जो स्थित कहाँ होती है सर? ये बैकबोन में। बैकबोन में जो आपके शायद 12 और 13 जो है यहाँ पर जो बोन्स होती हैं उसकी, तो वहाँ पर पाए जाते हैं। यहाँ पर समझिएगा, इसकी जो प्रोटेक्शन देता है हमारी पसलियाँ बहुत ज़्यादा प्रेशर को झेलती हैं। ठीक है भाई, अब समझ में आया। अब देखिएगा यहाँ पर, और जो किडनी है, दोनों किडनियों के ऊपर एड्रिनल ग्रंथि पाई जाती है, अधिवृषण ग्रंथि। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा अधिवृक्क ग्रंथि भी पाई जाती है। सुनिएगा, एड्रिनल ग्रंथि कहाँ पाई? ऊपर पाई जाती है। सुनिएगा, एड्रिनल ग्रंथि ऊपर पाई जाती है। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर जो बाहरी भाग होता है, बाहरी भाग को कॉर्टेक्स के नाम से जानते हैं। बाहरी भाग को कॉर्टेक्स के नाम से जानते हैं। मध्य वाले भाग को मेडुला के नाम से जानते हैं। थोड़ा सा आगे यहाँ पर परानिषेधन होता है। कहाँ पर? जो पेल्विक वाले पार्ट में परानिषेधित जो पदार्थ है वो एक्यूमुलेट हो जाता है, जमा हो जाता है वहां पर। यह भी चीज आपको समझ में आया होगा। सर आपने ये नहीं बताया सर नेफ्रॉन कहाँ है? वो सॉरी, नेफ्रॉन्स कहाँ है इसमें? सर नेफ्रॉन्स बताऊंगा ना भाई। देखो, अब यहाँ तक ये, इसमें क्या है? छोटू सी संरचना होती है इस तरीके से कुछ। ठीक है भाई, ऐसे बना देता हूँ। जो ये भीतर ये होती है, इसको हटाओ, यहाँ नहीं, ये यहाँ पर होगा। यहाँ पर जो स्ट्रक्चर इस तरीके से पाई जाती है, इसको क्या बोलते हैं भाई? इसको देखिएगा, यही है मेन चीज, इसको बोलते हैं नेफ्रॉन। क्या? नेफ्रॉन। नेफ्रॉन के बारे में ही डिटेल में हमें पढ़ना है, पेशाब कैसे बनता है और सभी चीजें। सर एक चीज बताइए, नेफ्रॉन की संख्या कितनी होती है हमारे शरीर में? तो हमारे शरीर में कितनी होती है? हमारी एक किडनी है, एक किडनी में 1 मिलियन, 2 किडनी में 2 मिलियन, तो टोटल हो गए हमारे 2 मिलियन। एक किडनी में 1 मिलियन, मिलियन समझते हो ना भाई? 1 मिलियन बताइए, 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं? 10 लाख होते हैं 1 मिलियन में। यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में अच्छे तरीके से आई होंगी भाई। तो जो मूत्र बन के यहाँ पर निकल जाएगा और तैयार हो गया। समझ में आ गया ना भाई यहाँ तक चीज़ें? चलो, तो ऐसा करते हैं, फिर इस क्लास को यहीं पर रोकते हैं। कल नेफ्रॉन से स्टार्ट करेंगे, फिर इस टॉपिक को मैं पूरा करूँगा। देखिए वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है, आप देखते भी नहीं हो। तो ऐसा करते हैं, इस क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरी चीज़ें समझ में अच्छी लगी होंगी। अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे, थोड़ा सा हौसला बढ़ाने के लिए, जिससे और भी चीज़ें मैं बेहतर आपके लिए बना पाऊँ। तो धन्यवाद आप सभी के लिए, आपने यहाँ तक वीडियो को देखा, सपोर्ट किया। अगर यहाँ तक देखा हो पूरा वीडियो तो एक बार कमेंट करके जरूर बता के जाइएगा। सभी को धन्यवाद।